हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जनप्रिय संप्रभुता एवं, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, तो इसका राइट आंसर होगा हम भारत के लोग हैं। इससे प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत है एक, तो इसका राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर होगा जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो उसका करेक्ट आंसर होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, गणतंत्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यह गणतंत्र होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा जो 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका यह अर्थ है भारत एक गणतंत्र का। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोक कल्याण। ये इसका करेक्ट आंसर होगा जो भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। यह इसका करेक्ट आंसर होगा जो भारत का एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे क्रम है,
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है जिसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन इसका ए होगा, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यह इसका अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, समाजवाद का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक न्याय। इसका करेक्ट आंसर होगा जो समाजवाद का अर्थ है। नेक्स्ट देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा समाजवाद। कौन सा शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद जोड़ा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो इसका भी राइट आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना को कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। इसका राइट आंसर होगा हम भारत के लोग हैं, यह शब्दों से प्रस्तावना स्टार्ट होती है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन की क्रांति। चीन की क्रांति इसका करेक्ट आंसर होगा। चीन की क्रांति जो 19 और 12 ये है इसमें, और चीन की क्रांति है जो इसका प्रभाव नहीं झलकता है। तो ऑप्शन ए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को। नेक्स्ट देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसका यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है या किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी रूपों में स्वीकार किया गया है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये सभी रूपों में तैयार किया गया। तो ऑप्शन ए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च जो सत्ता है वो जनता में ही निहित है। तो ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे,
भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान इसका प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। तो इसका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना में है, पूर्णतः शामिल किया गया भारतीय संविधान के प्रस्तावना को। नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्तावना इसका करेक्ट, हाँ प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान को लागू करने की तिथि। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं होता है संविधान को लागू करने की तिथि, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत और इंडिया, यह नाम से वह उल्लिखित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत की जनता द्वारा भारत का संविधान स्वीकृत है। तो भारत की जनता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन भारत की जनता में भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन भारत की जनता, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत की जनता में निहित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1949, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1949, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों इसके एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1950, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? इसका राइट आंसर होगा सिर्फ एक बार किया गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1976, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रजातंत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट